जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ई श्रम कार्ड भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी कार्ड है। साथियों 3-3 हज़ार रुपये महीने ई श्रम कार्ड पर भारत सरकार देने का काम कर रही है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव ई श्रम कार्ड सिर्फ आधार कार्ड बैंक खाता से आपको बनाकर दिखाएंगे। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से तुरंत बना पाएंगे और तुरंत आप डाउनलोड कर पाएंगे, अपना ई श्रम कार्ड निकाल पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप नया ई श्रम कार्ड आपको बनाकर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह अपना ई श्रम कार्ड बना पाएंगे। साथियों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको ई श्रम कार्ड टाइप करना है। जैसे आप ई श्रम कार्ड टाइप करेंगे ishram.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे भाई आप इस पर क्लिक करेंगे, गो टू मेन पेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो टू मेन पेज पर क्लिक करेंगे, साथियों दोस्तों जैसे आप गो टू मेन पेज पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष ई श्रम कार्ड का जो पोर्टल है वो आपके समक्ष इस तरह खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो साथियों अब तक 31,91,99,975 लोग अपना जो ई श्रम कार्ड है वो बना चुके हैं और इन ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपये महीने भारत सरकार देने का काम कर रही है। भाई दोस्तों ये 3,000 रुपये महीना अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो मैंने ये फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा रखा है। सिर्फ आधार कार्ड बैंक खाता से आपका ये अप्लाई हो जाता है। 3,000 रुपये महीने भारत सरकार आपको देने का काम करती है। ठीक है, तो भाई दोस्तों साथियों जो है ठीक है, लेकिन ये मिलता किसको? जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। तो अब हम जो है हमारा ई श्रम कार्ड नहीं बना तो हमें मिले कैसे? तो हमें अब आप ई श्रम कार्ड बनाकर दिखाते हैं। यहाँ रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करेंगे, भाई दोस्तों आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपके समक्ष ई श्रम कार्ड का खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर भी वो देना है जो आपका आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ देना है। ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है। साथियों यहाँ पे आपको नो करना है, यहाँ पे नो करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपका जो ई श्रम कार्ड के साथ लिंक मोबाइल आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी टाइप करना है और वेरीफाई करना है। भाई ये हमारे पास ओटीपी आ चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट। अब इस ओटीपी को यहाँ टाइप हम करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ये ओटीपी हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप ओटीपी टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है, यहाँ कैप्चा कोड फिल करना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है और जो है सबमिट का यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ आधार नंबर देना है, कैप्चा फिल करना है, जिसका आपको ई श्रम कार्ड बनाना है उसी का आधार नंबर देना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप सबमिट करेंगे भाई दोस्तों अब जो है यहाँ 6 स्टेप में 5 स्टेप में आपका जो है ये ई श्रम कार्ड का फॉर्म आपका भरा जाएगा, तुरंत बनेगा, तुरंत डाउनलोड होगा। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे में एड्रेस, तीसरे में आपकी पढ़ाई लिखाई कागज, चौथे में आप क्या काम धंधा करते हो काम धंधा, पाँचवें में बैंक डिटेल और फाइनल सबमिट। ठीक है, अब जो है यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर एज पर आधार, जो आपके आधार कार्ड पे डिटेल होती है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ नेम जेंडर और ये सारी डिटेल आपकी यहाँ आ जाती है। अब आपको करना क्या है, यहाँ कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल, भाई जैसे ही आप कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ फर्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। यहाँ इधर आइए, ऊपर जो है आपकी तमाम वो डिटेल वो सारी आपकी यहाँ आ जाती हैं जो आपके आधार कार्ड पे होते हैं, नाम, फादर नेम, वे तमाम वो डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे आपको इसके सामने ईमेल आईडी अपनी बतानी है। यहाँ मैरिटल स्टेटस, मैं इसको थोड़ा कम जूम आउट करता हूँ, यहाँ देखो और थोड़ा सा कम जूम आउट इसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हाँ अब सही है, अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड बताओ, शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड बताओ। यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड पर पिता का नाम है वो पिता का नाम बताओ। यहाँ जो आधार कार्ड पर आपकी माँ का नाम है वो माँ का नाम बताओ। यहाँ से जो आपकी जाति है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी जाति है वो जाति बताओ। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो बताइए, नहीं पता है तो इसको खाली छोड़िए। यहाँ अगर आप दिव्यांग हो यस करें, नहीं हो नो करो। यहाँ अब आपको नॉमिनी का डिटेल देना है, यानी आपके मरने के बाद श्रम कार्ड से जो भी लाभ मिलेगा वो किसको मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने माता पिता भाई बहन पत्नी किसी को भी आप दे सकते हो, उसका नाम बताओ, उसकी जन्म तिथि बताओ, उसका जेंडर बताओ, महिला है या पुरुष है, उसका रिलेशनशिप आपके साथ आपका संबंध क्या है, मदर ब्रदर फादर हाई वाइफ हस्बैंड जो भी है वो बताओ और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको उसके साथ रिलेशन बताना है, यहाँ उसका एड्रेस आपको बताना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड।
यहाँ लास्ट में आपको उसका मोबाइल नंबर देना है और सेव एंड कंटिन्यू का आपको ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू। अपनी डिटेल देनी होती है और नॉमिनी की डिटेल यानी आपके वंशज वारिस की डिटेल, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। भाई जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अब सेकंड ऑप्शन आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुका है, व्यक्तिगत जानकारी। अब आपको यहाँ पता देना है, एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट यानी जो गृह राज्य है वो गृह राज्य आपको यहाँ पे आपको चुन लेना है, जो भी आपका गृह राज्य है। यहाँ से आपको अपना जिला बताना है, ठीक है। उसके बाद इससे स्पेसिफिक आईडी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आप ग्रामीण हो तो अर्बन चुने, रूरल चुने, अगर आप शहरी हो तो अर्बन चुनो। एड्रेस लाइन फर्स्ट में विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर ये आपको बता देना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील और पिन कोड आपको बताना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ भाई आपको अपना एड्रेस दे देना है, एड्रेस देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अब चौथा ऑप्शन एजुकेशन यानी कितना आप पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई आपको बताना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप अनपढ़ हो तो फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अनपढ़ हो तो यहाँ अनपढ़ बता दो, यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हो, मान लो 10वीं पास यहाँ पर आप बताते हो तो 10वीं का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, या मंथली इनकम स्लैब। अब जितनी भी आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, अगर आपका आय प्रमाण पत्र 81 से कम का बनवाना है, ठीक है। साथ ही मान लो आपकी इनकम 50,000 है इनकम प्रमाण पत्र में यानी आय प्रमाण पत्र में, तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का फोटो अपलोड कर देना है और जो है सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो यहाँ सिर्फ दो चीज़ें, जितना पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई बताओ और जो है उस मार्कशीट अपलोड करो। दूसरा, जितनी आपकी इनकम है, मान लो 1 लाख है तो 1 लाख यहाँ बताओ और 1 लाख का जो है आप फोटो अपलोड करो, ठीक है, जो आपके इनकम प्रमाण पत्र है, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू करो। दोस्तों अब फोर्थ स्टेप आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स कहा जाता है, यानी आप क्या काम धंधा करते हो, ऑक्यूपेशन एंड स्किल। आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर, मोबाइल ऐप बेस्ड, कारगिवर प्रोवाइडर, यहाँ नो कर देना है। अगर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में यहाँ आपको 2 धंधे अपने बताने हैं, यहाँ जो है आपको बता देना है, मान लो आप लेबर, अपना आपको लेबर बता देना, चाहे आप कुछ भी हो, यहाँ लेबर बता देना है। उसके बाद जो है ये पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस, आपको बता देना 10 साल 5 साल जितने का भी आपका एक्सपीरियंस है। दूसरा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आप अपना आपको एग्रीकल्चर बता देना है और यहाँ पे अगर कोई आपका काम धंधे रिलेटेड आपके पास कोई कागज़ है तो बताइए, नहीं तो गोली मारिए। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, नो पर बता देना है। इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, यहाँ लास्ट वाले जो दोनों ऑप्शन है इनमें नो आपको बता देना है और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अब लास्ट स्टेप आपका बैंक खाते का आपका रह जाता है, इधर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ बैंक सीडिंग विद आधार, जो बैंक खाता आपका आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है वही बैंक अकाउंट आपको देना है। यहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, या कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर करना है, या अकाउंट होल्डर नेम, जो आपका बैंक खाते में जो नाम है वो नाम देना है। यहाँ जो आपका बैंक IFSC कोड है वो IFSC कोड आपको यहाँ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपना बैंक का नाम बताना है, यहाँ आपको ब्रांच का नाम बताना है और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। साथ ही यहाँ खाता नंबर या कन्फर्म खाता नंबर या अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ जो आपका IFSC कोड है IFSC कोड बताना है और यहाँ पे जो है लास्ट में जो दोनों ऑप्शन है बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, ये सावधानी पूर्वक आपको डिटेल डालना है, भरना है, क्योंकि ई श्रम कार्ड के साथ आपका यही बैंक खाता जुड़ेगा। भाई जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, जो फॉर्म आपने फिल किया है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ आ जाती है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना है यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, वरना नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एडिट करना है कुछ भी यहीं से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ आपके जो है बैंक अकाउंट की तमाम डिटेल वो सारी आ जाती है जो आपने फॉर्म भरा है। यहाँ अब आपको करना क्या है, इस डब्बे पे आपको टिक लगाना है, इस डब्बे पे टिक लगाते हुए सबमिट का यहाँ आपको ऑप्शन है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ये सबमिट का जो ऑप्शन है। भाई जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ आपका ई श्रम कार्ड आपका आ जाता है, ये आपका ई श्रम कार्ड आ जाता है। यहाँ डाउनलोड UAN कार्ड, ई श्रम कार्ड को UAN कार्ड भी कहा जाता है। डाउनलोड UAN कार्ड पर क्लिक करते हो आप अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये भाई आपका ई श्रम कार्ड भी डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये फोटो था, ये ई श्रम कार्ड भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का ई श्रम कार्ड होता है। तो इस तरह घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से अपना ई श्रम कार्ड भी बना सकते हैं और हाथों का हाथ गैला गैला अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आएगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।